अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, दुआ है कि दौरान बयान होने वाली कमी बेशी, गलती, कोताही और ज़बान की लग़ज़िश को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेमिसाल रहमत के सबब माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी साबिर और शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शौहर को कुछ सख्त और सुस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू निखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, शोरो गुल ना मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी लेकर आऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी और सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने कि औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। लेकिन रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए हो? उस बंदे खुदा ने जवाब दिया कि मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने झिल्ला कर कहा कि हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप हैं कि वादा करते फिर रहे हैं। अगली सुबह वो शख्स फिर मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, उसको फिर किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मुकाम पे जंगल में इबादत इलाही और गिरियाजारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिनों की मजदूरी लाए हो? तो उस बेचारे ने घबरा कर कहा कि आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी लेकर आना, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार घर में खाली हाथ ना आना। ये सुनकर उस बंदे खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया और बहुत रात गए औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात इस बहाने से गुजर जाएगी और औरत के लड़ने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचा तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत आ पड़ेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में ऐसी खुशबू आई जिसने उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और उसी वक्त वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर तो चल, इसकी हकीकत सुनो, खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे कि तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया कुछ यूं है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी, अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा तो एक सब्ज पोश घुड़सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा था, ये अपने शौहर के 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ ईजा ना देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उसी कदर उजरत तुझको मिल गई है, ज्यादा करता और ज्यादा पाता। और आइंदा उस बंदे का ख्याल रखना,
بس صندوق اس نے مجھ کو دے دیا جس میں 50 درہم بھی تھے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس بندہ خدا پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور اس کی عورت اس کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب اس بندہ خدا کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دنوں میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات کی عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ بہانہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، میں آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، جا اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے ہیرو جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس بندے خدا نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو سنا اپنے ناظرین گرامی، جو بندہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اسی طرح غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔